अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहुम के मशगलाती पर्चा नंबर 8 उर्दू ज़बान अव्वल से आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो जुमले, लफ्ज़ियात और क़वायद के इयादे पर मबनी है। आइए इसके तहत दिए जाने वाले सवालात पर नज़र डालते हैं। सवाल अलीफ है, ज़ेल में दिए गए अल्फाज में अलामत इजाफ़त वाले अल्फाज की शनाख्त करके इन पर दायरा बनाई। ये जो अल्फाज 10 अल्फाज दिए गए हैं, ये मुरक्कब अल्फाज हैं। तो कौन से मुरक्कब अल्फाज में अलामत इजाफ़त इस्तेमाल होती है, वैसे अल्फाज की शनाख्त करके उन पर दायरा बनाना है। अलामत इजाफ़त दो है, एक ज़ेर है और एक हमज़ा है। यानी ज़ेर का इस्तेमाल करते हुए भी बाज़ औक़ात क्या किया जाता है, मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं। हमज़ा को इस्तेमाल करके भी मुरक्कब लफ्ज़ बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 10 जो अल्फाज दिए गए हैं, क़ाबिल ज़िक्र, हम उसको क़ाबिल ज़िक्र नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ा जाता है क़ाबिल ज़िक्र। तो मुरक्कब यहाँ लफ्ज़ बनाने के लिए ज़ेर का इस्तेमाल होता है। क़ाबिल के लाम के नीचे ज़ेर खींची जाती है। तो ये अलामत इजाफ़त वाला लफ्ज़ है, इसके ऊपर आप दायरा बनाएंगे। तो इस तरह जिन अल्फाज को मुरक्कब बनाने के लिए अलामत इजाफ़त इस्तेमाल की जाती है, उसको दायरे के ज़रिए शनाख्त करेंगे। अब उसके बाद जालिम बादशाह, इसमें कसरे इजाफ़त या फिर हमज़ा इजाफ़त इस्तेमाल नहीं की जाती। जालिम अलग है, बादशाह अलग। तो जालिम बादशाह नहीं पढ़ा जाता, जालिम बादशाह। तीसरा है फ़ने तामीर। तो यहाँ पर फ़ने तामीर, ये दोनों को मिलाकर पढ़ा जा रहा है। तो मिलाकर उसी वक्त पढ़ा जाता है जब अलामत इजाफ़त इस्तेमाल होती हो। तो यहाँ पर भी फ़न तामीर में ज़ेर इस्तेमाल, कसरे इजाफ़त इस्तेमाल होता है। फ़न के नून के नीचे ज़ेर लगाई जाती है। तो ये अलामत इजाफ़त वाला लफ्ज़ है, इसके ऊपर आप दायरा बनाएंगे। तो इसी तरह दीगर 10 जो अल्फाज दिए गए हैं, जहाँ जहाँ कसरे इजाफ़त या हमज़ा इजाफ़त इस्तेमाल किया जा रहा है, उन अल्फाज को शनाख्त करते हुए उसके ऊपर आप दायरा बनाएंगे। हातिम ताई, शबे ख़द्र, नेक लड़का, यौम आज़ादी, जामा मस्जिद, दुआए मग़फ़िरत, जेब खर्च। आइए सवाल नंबर बे की तरफ बढ़ते हैं। ज़ेल में चंद हम आवाज़ अल्फाज के माने दिए गए हैं, सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम्स हैं। इनमें पहले कॉलम में अल्फाज हैं, हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज हैं, उनके माने दूसरे कॉलम में हैं ABCD के तहत। तो उन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ना है। पहला है सदा, सीन से सदा, और एक है स्वाद से सदा। हालांकि आवाज़ एक है, लेकिन इनके माने अलग होते हैं। सीन से सदा के माने होते हैं हमेशा, तो इसको हमेशा ई उससे जोड़ेंगे। स्वाद से सदा, ये आवाज़ है, आवाज़ की अलामत है ए, तो सदा को ए से जोड़ेंगे। फेल, फे ये लाम, फे आइन लाम, हालांकि आवाज़ एक है लेकिन माने बदल जाते हैं। फे ये लाम फेल, नाकाम होने को कहते हैं। फे आइन लाम, काम को कहते हैं। तो फे ये लाम को आप नाकाम से जोड़ेंगे, फे आइन लाम को काम से जोड़ेंगे। जीम अलीफ लाम जाल, जीम आइन लाम जाल, ये आवाज़ एक है लेकिन माना अलग हैं। जीम अलीफ लाम जाल के माने होते हैं फंदे के। जीम आइन लाम जाल के माने होते हैं धोखे। तो पहले वाले जाल, नंबर 5 वाले को आप फंदे से जोड़ेंगे, नंबर 6 वाले जाल को आप जोड़ेंगे धोखे सी से। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर जीम की तरफ। ज़ेल में एक ही माना के दो दो लफ्ज़ दिए गए हैं, इन लफ्ज़ों को दी गई जगह में लिखिए। जैसे यहाँ माथा, पेशानी। तो यहाँ एक दायरे में बाज़ अल्फाज दिए गए हैं जिनके दो दो माने हैं। उन अल्फाज को वहाँ से निकालना है और दी गई खाली जगह में लिखना है। जैसे मिसाल में माथा और पेशानी दी गई है, तो तकरार, हुज्जत, माल, दौलत, नादान, बेवकूफ़, तबीयत, मिजाज। तो ये दायरे में मौजूद अल्फाज को आप वहाँ से लाकर यहाँ आगे खाली जो जगह दी गई है उसमें आप लिखेंगे। सवाल नंबर दाल की तरफ बढ़ते हैं।
मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमलों में इस्तेमाल करना है। 5 अल्फाज दिए गए हैं, भीड़ भाड़, खरामा खरामा, वसी वरीस, लुत्फानंदोज होना, रसाई। तो इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे आज बाजार में बहुत भीड़ भाड़ थी। उसके बाद खरामा खरामा, चांद खरामा खरामा बादलों से निकल रहा था। तो इसी तरह दीगर 3 वसी वरीज, लुत्फानंदोज होना और रसाई, इन अल्फाज को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। मज़ीद आसानी के लिए अपनी दरसी किताब, वालिदैन और भाई बहनों की मदद लीजिए।